दोस्तों, मैं यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये बाबा जी फ्रॉड है। इसका काम लोगों को ठगना है और कुछ नहीं। पानी और फ्रूट का रंग सिर्फ इसलिए चेंज हुआ था क्योंकि उन दोनों में एक केमिकल यूज किया गया था जो बॉडी की हल्की सी हीट में आते ही अपना काम करना शुरू कर देता है। और ये केमिकल बाबा जी ने अपने पास रखी हर चीज में मिलाया हुआ है। आप देख सकते हैं, ये गिलास भी बाबा का है और झोला भी बाबा का है और फ्रूट भी बाबा का ही था। ये केमिकल इतना हानिकारक है कि इससे किसी की भी जान आसानी से जा सकती है। अपनी बात खत्म करके गौतम पीछे हट गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक साफ दिखाई दे रही थी। ऐसे पाखंडी बाबा को तो अभी के अभी जेल में डाल देना चाहिए। हाँ, पता नहीं और कितने लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसा कमाया होगा। इंस्पेक्टर साहब, गौतम जी को छोड़िए और इस पाखंडी बाबा को लेकर जाइए। इसने हमारी श्रद्धा का गलत फायदा उठाया है। ऑक्शन में मौजूद लोगों ने एक के बाद एक गुस्से में बोलना शुरू कर दिया। सभी की आंखों में गुस्से की आग साफ दिखाई दे रही थी। वहीं अनिल और याशी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वहीं यशवंत को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने जैसे ही हंसमुख बाबा को देखा तो हंसमुख बाबा ने अपनी नजरें झुका ली। वो अब किसी से आंखें नहीं मिला पा रहा था। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इस आदमी को, इस पाखंडी को, वरना ये भगवान के नाम पर लोगों को ठगता ही रहेगा। यशवंत ने उसी वक्त आगे आकर कहा। यशवंत की बात सुनते ही इंस्पेक्टर ने आगे आकर हंसमुख बाबा और उसके चेलों के हाथ में हथकड़ी पहना दी और अगले ही पल उन्हें लेकर वहां से चले गए। एक पल के लिए पूरे हॉल में अजीब सा सन्नाटा छा चुका था, लेकिन अगले ही पल सभी लोग एक एक करके गौतम से आकर माफी मांगने लगे और हाथ मिलाने लगे। गौतम एक बार फिर लोगों की आंखों में हीरो बन चुका था, लेकिन नील इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ये सब कुछ झूठ है। ये जरूर इस गौतम की ही चाल थी। इसी ने ये सारा गेम खेला है। नील ने रिया को समझाते हुए कहा, क्योंकि रिया कहीं ना कहीं गौतम की बात का यकीन कर चुकी थी। मुझे नहीं लगता, और पहले तो तुम उस बाबा को सही बता रहे थे, अब अचानक बदल कैसे गए? रिया ने गुस्से भरे स्वर में पूछा और बिना जवाब सुने ही वहां से चली गई। नील भी गुस्से में सिद्धार्थ के साथ वहां से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ गौतम भी अनिल और याशी के साथ वहां से जाने के लिए निकल गया, लेकिन तभी यशवंत ने उसे आवाज देकर रोक दिया। गौतम, गौतम प्लीज मुझे माफ कर दो। अनजाने में ही मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये बाबा, मैं तो अपने बेटे के ठीक होने की कामना लेकर यहां इस बाबा के पास आया था, लेकिन। ये कहते हुए यशवंत ने अपना सिर झुका लिया। उसकी आवाज रुआंसी हो चुकी थी। यशवंत को इस हालत में देखते ही गौतम ने कहा, डैडी जी, मैं 1 मिनट आया। ये कहते ही गौतम यशवंत को लेकर लॉबी की तरफ ले आया। मिस्टर यशवंत, आपकी इसी वीक फेथ की वजह से आपकी ये हालत है। आप बिना कुछ सोचे, बिना कुछ जाने किसी से भी मदद मांगने के लिए चले जाते हैं। आपको पता नहीं है, लेकिन इस बाबा की तरह बहुत सारे लोगों ने अपनी दुकानें खोल रखी हैं। इसीलिए प्लीज ऐसे लोगों से दूर रहिए। आपका बेटा ठीक हो जाएगा, मेरे ऊपर यकीन कीजिए। अपनी बात खत्म करके गौतम ने यशवंत के कंधे पर हाथ रख दिया। गौतम, मैं समझ गया हूं। थैंक यू एक बार फिर से मेरी आंखें खोलने के लिए। आई प्रॉमिस। यशवंत ने तुरंत जवाब दिया। वो समझ चुका था कि गौतम कोई आम आदमी नहीं था। उसके पास लोगों को परखने की और चीजों को समझने की दिव्य दृष्टि थी। गौतम अगले ही पल अनिल के साथ वहां से निकल गया। अनिल ने मन बना लिया था कि वो अब सीधे घर ही जाएगा। अनिल अब तक शॉक्ड ही था। उसकी नजर में गौतम ने एक अलग ही जगह बना ली थी। वहीं याशी को भी यकीन हो चुका था कि दीपशिखा ने अपने लिए बिल्कुल सही लड़का चुना था। वो ऑक्शन से बाहर जाते हुए ये बात सोच ही रही थी कि उसी वक्त उसके पास दीपशिखा का कॉल आ गया। हाँ दीपशिखा, याशी ने फोन उठाते ही कहा। याशी, आई थिंक अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा कि गौतम मेरे लिए कैसे बेस्ट है, क्योंकि तुम पिछले कुछ दिनों से गौतम के साथ ही हो। दीपशिखा ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। दीपशिखा के इस सवाल ने याशी को सोच में डाल दिया। उसे अचानक यह फील हुआ कि वो भी गौतम से प्यार करने लगी थी, लेकिन वो खामोश रही और हाँ हूं में उसने जवाब देकर दीपशिखा की बात को टाल दिया। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।